MK TV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। मैं वो हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज दिन भर के खास खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। सेक्रेटरीट के मसाजिद को शहीद करके आज कुल 1 साल 5 महीने हो रहे हैं और इन सालों में तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। सेक्रेटरीट मसाजिद की शहादत और सेक्रेटरीट के मसाजिद को अभी तक तामीर न होने पर एहतजाज किया गया। टोरी चौकी हफ्सा मस्जिद पर यह खामोश एहतजाज था जिसमें नौजवान, बुजुर्ग और छोटे बच्चे इसमें शामिल हुए। कोत्तागुड़ियम के तेकुलापल्ली गांव में दिखा शेर, जिसके बाद मौजूदा लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई। तमाम अतराफ व अगनाफ के रहने वाली आवाम को अलर्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक खास टीम और ट्रैक्टर्स की गाड़ियों के ड्राइवर को शेर की हलचल महसूस हुई, जिसके बाद तमाम को अलर्ट कर दिया गया। जो गाड़ियों पर पेंडिंग चालान है वो होशियार हो जाए। ट्रैफिक पुलिस की नजर आप पर। हैदराबाद की जगदीश मार्केट पर एबिट्स पुलिस की जानिब से तलाशी के दौरान 141 पेंडिंग चालान वाली बाइक जब्त की गई। ये गाड़ी के मालिक का नाम फेरोज बताया गया। 141 पेंडिंग चालान का कुल 33,000 रुपए हो रहे हैं। जीएचएमसी हुदूद यानी हैदराबाद के रोड्स पर अब पहली मर्तबा इलेक्ट्रिक ऑटो चलाई जाएगी, वो भी खुसूसन खवातीन के लिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मदद से पॉल्यूशन कम होगा और हैदराबाद में खवातीन को रोजगार मिल सकता है। ईटीओ मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से ये गाड़ियां लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत खातून 15,000 रुपए तक कमा सकती है। जो जरूरतमंद खवातीन हैं उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 3 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया देंगे तमाम किसान के खानदानी अफराद को जो एहतजाज के दौरान मारे गए। साथ ही सीएम केसीआर ने सेंटर से मांग की कि तमाम किसान जो एहतजाज के दौरान फौत हुए उनके खानदानी अफराद को 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने मांग की कि एहतजाज के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए तमाम केसेस विड्रॉ किया जाए। अब बढ़ते इंडिया की खबरों की जानिब। गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स, टीवी जर्नलिस्ट और न्यूज प्रेजेंटर्स होशियार हो जाए। दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं। गोदी मीडिया की जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी जो जी न्यूज पर डीएनए न्यूज से खास तौर पर जाने जाते हैं, हाल ही में सुधीर को पैनल ऑफ स्पीकर अबू धाबी पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोग्राम में दावत दी गई थी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने। जैसे इसकी इतला यूएई की प्रिंसेस हिंद बिन फैसल अल कासिम को मिली, उन्होंने सुधीर पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हिम्मत कैसे हुई सुधीर टेररिस्ट को यूएई के प्रोग्राम में बुलाने की, क्योंकि सुधीर इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाता है, मुसलमानों को टारगेट करते हुए बार बार इस्लाम की बेइज्जती करते रहता है। प्रिंसेस ने कहा सुधीर के न्यूज टेलीकास्ट की वजह से मुसलमानों के खिलाफ कई फसाद हुए, जिसके बाद सुधीर का इनविटेशन कैंसिल करवा दिया गया। आंध्र प्रदेश के हालात खराब। शदीद तरीन बारिश और सैलाब की वजह से जिसमें 25 लोग की मौत हुई और 17 लोग सैलाब के बहाव में गुमशुदा हो गए। इस बारिश के दौरान करीब 20,000 से ज्यादा अफराद को रिलीफ कैंप भेजा गया। इतवार के दिन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने प्लेन में बैठकर सैलाब से मुतासिर इलाकों का जायजा व मुआयना किए। साथ ही आंध्र प्रदेश हुकूमत ने ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश में सैलाब के सबब जिन लोगों की मौत हुई उनके खानदानी अफराद को 5 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया दिया जाएगा। साउथ कश्मीर से अदीबा रियाज जो सिर्फ 11 साल की उम्र की है, यूनियन टेरिटरी की पहली कम उम्र लड़की बनती है जो 11 दिन के अंदर झील ऑफ बुक नामी किताब को लिखकर लॉन्च किए। वाज़ रहे अदीबा सिर्फ 7th क्लास की स्टूडेंट है। लोग अदीबा रियाज की जज्बे और जुनून की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। गुजरात से है खबर, जहां एक चोर ने बड़े ही शातिर अंदाज में 10 किलोग्राम अपना वजन कम किए 47 लाख रुपए की चोरी को अंजाम देने। बताया जा रहा है वो चोर लगातार पिछले 3 महीनों से एक ही वक्त का खाना खा रहा था ताकि वो 10 किलो वजन कम कर सके और वेंटिलेशन विंडो में फिट आते हुए वहां से चोरी किया हुआ सामान लेकर फरार हो जाए। लेकिन चोर की प्लानिंग और डाइटिंग मेहनत पर पानी फिर गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अगर ये चोर पढ़ाई में इतना दिमाग लगाता होता तो आज चोरी करने की नौबत नहीं आती थी। स्कूल का खाना खाकर 50 बच्चे हुए बीमार। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटका से है खबर, जहां 50 से ज्यादा बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में हुए बीमार फूड पॉइजनिंग की वजह से। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि खाने में सांप का बच्चा निकला, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स को इतला दी गई। ये वाकया कर्नाटका के तुमकुर में पेश आया, जिसके बाद इस लापरवाही के खिलाफ एक केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है हैरान कर देने वाली खबर,
40 साल के लाश को मुर्दा खाना फ्रीजर में रखा गया था करीब 7 घंटे के लिए, जिसके बाद वो जिंदा हो गया। जुमेरात की रात को उस शख्स का सड़क हादसा हुआ था, जिसके बाद वो डॉक्टर की जानिब से मुर्दा करार दिया गया था, जिसके बाद 7 घंटे के लिए मुर्दा खाना फ्रीजर में रखा गया था। पंचनामा के दौरान लाश को बाहर निकाला गया। खानाने अफराद ने गौर किया कि वो शख्स जिंदा है। लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ इस ताल्लुक से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। किंगडम ऑफ सऊदी अरब ने करीब 14,000 गैर कानूनी घुसपैठियों को एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार किए। जो लोग बिना आईडी कार्ड के सऊदी में रह रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है एक हफ्ते में करीब 14,000 रेजिडेंसी एंड लेबर लॉ साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए कुर्तिमास नामी लुथिनिया शहर से 63 किलो का वजन उठा लिया अपनी दाढ़ी से। बताया जा रहा है उस शख्स ने अपनी दाढ़ी से 63.80 किलोग्राम की खातून को उठा लिया, जिसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए वो कामयाब हो गए। ऑस्ट्रेलिया में रोडों पर लाल खेकड़े नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है करीब 10 मिलियन लाल खेकड़े माइग्रेशन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड के रोडों को बंद कर दिया गया है खेकड़ों की हिफाजत के लिए। अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया में पैसों की बारिश। जी हाँ, बताया जा रहा है एक आर्मर्ड ट्रक सैन डिएगो की जानिब बढ़ रहा था फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी की जानिब। उसी दौरान ट्रक से अचानक पैसों के बैग्स नीचे गिर गए, जिसके बाद हवा में पैसे उड़ रहे थे। तमाम लोग बीच रोड पर रुककर पैसे ले रहे थे। नोटों की वजह से साउथर्न कैलिफोर्निया के रोड भर गए थे। टेनिस प्लेयर नोवाक को मौका नहीं मिला 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने, क्योंकि नोवाक वैक्सीनेशन नहीं करवाए थे। टूर्नामेंट डायरेक्टर ताइली ने कहा कि बिना वैक्सीनेशन करवाए टेनिस प्लेयर को इजाजत नहीं है 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।